बिहार माफिया, अपराधी और पॉलिटिशियन का चोली दामन का संबंध है। न सरकार की गहरी संवेदना, न विपक्ष की गहरी संवेदना। यह हाजीपुर राजधानी का दूसरी उपराजधानी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर अपराध का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शराब का, जमीन माफियाओं का, ड्रग्स का, कई सारे अनैतिक कार्यों में संलिप्त यह जगह। हाजीपुर की पहचान इंटरनेशनल सोना क्रिमिनल लूट में होती है। कभी केला की पहचान थी, कभी किसी चीज़ की पहचान थी। अब हम बालू माफिया में भी जाने जाते हैं। जमीन माफिया, थाना से लेके ऊपर तक तय कर दिया गया है अमाउंट की कितना साल में पहुंचाना है या हर महीना कितना पहुंचाना है। तो जब टारगेट दे दिया जाएगा कि एक थाना इतना, थाना के पिछले दरवाजे पर शराब माफिया, अगले दरवाजे पर जमीन माफिया और गाड़ी में बालू माफिया, और लगभग 80-95-90% जो यूथ है, कोरेक्स, ड्रग्स, एसमैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन हर दुकान में मिलता है। जंदा में एक बच्ची को जो गोली मार दी गई, क्यों? वैशाली में बच्ची को गोली मार दी गई, क्यों? बलात्कार करके मार दिया आपको। नहीं, बगल पंचायत छोड़िए, वो तो पहले अभी जो एक घटना घटी यहाँ, जहाँ से रघुपति और चुनौल माना, परसों महिलाओं को मार दिया, कल एक गरीब मजदूर को मार दिया, परसों एक व्यवसायियों को मारा जो जिंदा अस्पताल में है। लगातार मिडिल क्लास व्यापारियों पर निशाना साधा जा रहा है। सोनार और सोना के लूट कांड से क्या संबंध? हम इसकी पूरी जांच चाहते हैं। जो जेल में बंद है या जो जेल से बाहर है, जो करोड़ लगातार जो बड़े बड़े ज्वेलर्स राजस्थान से लेके दूसरे स्टेट में जाके अपराध करके बड़े पैमाने पर सोना की लूट कांड में इन्वॉल्व, क्योंकि कई सोनारों निशानदेही हुई अपराधियों की और मारा गया। इसकी पूरी इंक्वायरी की आवश्यकता है। 7 आदमी गए, लगभग टेक्निकल जो वैज्ञानिक तरीके से, जो तकनीकी तरीके से जो जांच है, सबकी पहचान है। फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? लगभग व्यवसायी बिहार से जाने को तैयार है, पलायन करने को तैयार। जब बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, हाजीपुर की उद्योग नगरी बंद के कंगार पर हो गई। जब सारे जगह उद्योग नगरी बंद हो गई तो हाजीपुर जिंदा था। अब छोटे छोटे स्किल पर प्लांट छोटा हो गया। रंगदारी टैक्स, गुंडा टैक्स, नेता टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, सेल टैक्स, हर मिनट हर दिन टैक्स, घर से निकालिए टैक्स। जब आप फ्रीडम ही नहीं देंगे, पीस नहीं देंगे, आज़ादी से जीने नहीं देंगे,
और इन नेता अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू और शराब माफियाओं के चोली दामन के संबंध में आप आतंक का माहौल बनाएंगे तो कौन है व्यापार बचेगा और कौन आएगा? अब यहाँ पर विधायक हैं, यहीं के गृह राज्य मंत्री हैं, यहीं के केंद्र में मंत्री हैं। कोई कहता है कि बिहार बहुत बड़ा है, मर्डर होता रहता है, पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं। लालू यादव जी सोनपुर से चुनाव जीते, राघोपुर से 2 बार मुख्यमंत्री हुए, फिर उसके युवराज जीते। राघोपुर में 18 मर्डर हुआ और 3 बलात्कार हुआ अभी तक में। इधर सोनपुर, हाजीपुर क्या विपक्ष और उनकी नहीं थी क्या? हाजीपुर की जो आज हालात है या दुर्गति है, हमने उस दिन भी कहा कि एक शहर एक जिला आप हमें दे दीजिए, 3 महीने में किसी घर में ताला नहीं लगेगी, किसी के दुकान में ताला नहीं लगेगी, किसी का इंटरवेन नहीं होगा किसी के लाइफ में। जब एक टैक्स है तो फिर तंग क्यों? आप 3 महीना दे दीजिए एक जिला, हर आदमी आजाद महसूस करेगा, आजादी से जिएगा, हर बेटी आजादी से जिएगा। एक लफुओं को इजाजत नहीं दी जा सकती है कि बेटियों को आपको बात नहीं किया तो आप गोली मार दीजिए, या तो इनकाउंटर होगा उसी दिन। बच्ची के बलात्कार के मामले में और बच्ची में के मामले में हम 72 घंटे के अंदर या तो फांसी देंगे या तो इनकाउंटर करेंगे। कोई कंप्रोमाइज, भगवान भी उतर के आ जाए तो नहीं होगा, या तो फांसी या तो इनकाउंटर। 15 दिन नहीं होगा, 72। यदि वो 4 सीटेड हमको, जब सीधा हम देख रहे हैं कि बलात्कार किया और एग्जीक्यूट है, तो फिर उसके लिए हमको गवाह की क्या जरूरत है? आज पूरी सोसाइटी डरी हुई है। सिस्टम, अपराधी, माफिया ये मस्त है, थाना, एसपी, डीएम ये लोग मस्त है, नेता मस्त है। सोसाइटी, समाज वो अलग बात है कि अपने अपने जाति के क्रिमिनल को, माफिया को प्रोटेक्ट करने लगी है। कोई भी जाति का क्रिमिनल और माफिया जो पैसा कमा लेता है या क्रिमिनल बनता है, उस जात के लोग उसको स्थापित कर देते, वो जाति में स्थापित हो जाए। नतीजा होता है कि नेता और पार्टी डरती है कि वोट हमको इसी माफियाओं के द्वारा लेना, इसी दादा के द्वारा लेना। जब आप वोट नहीं दे पाइएगा, माफिया ही दिलाएगा, तो ये मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, विपक्ष ये अगरबत्ती किसका दिखाएंगे? पब्लिक का कि माफिया का? और उनको पब्लिक से क्या लेना देना? जब दलाल और माफिया के बदौलत ही पप्पू यादव को वोट मिलना है या मुख्यमंत्री पीएम को, तो हम गणेश परिक्रमा दलाल माफिया पैसे वाले का करेंगे कि पब्लिक का? और पब्लिक एकदम मस्त है, मेरा जात का क्रिमिनल है, मेरे जात का माफिया है, आप मत कुछ बोलिए। बलात्कार में भी जाति पूछी जाती है, कौन जात किया, कौन जात था। अपराध में भी पहले पूछा जाता है जात कौन था, मार लगे के, मारने वाला कौन, मरने वाला कौन। तो छोटे छोटे घटनाओं में 5,500 रुपये के चलते मर्डर हो जाना, किन बिंदु पर क्यों कौन बार देगा? नशे में मस्त है, किसी को तो कुछ पता नहीं चलता। ये जो घटना घटी, इससे बड़ा दुखद क्या होगा? 6 दिन पहले शादी होती है, 6 दिन बाद वो विधवा हो जाए। मैं समझता हूं कि लगातार मैं इस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं, इस मर्डर पर। कल भी मैं एसपी से बात किया, कल हम सुबह जहां मर्डर हो गई मजदूर की, रात में हम वहां गए, गरोल गए। गरोल में तो भाई और भी आतंक है। वो जो लड़का जिसने गोली मारा सीएसपी को, वो तो सीधा क्रिमिनल है, और क्या क्या मारता है। मर्डर में 3 से 6 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल होना चाहिए। बलात्कार में 1 महीना से पहले 15 दिन के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दीजिए, नहीं तो इसको शमशान भेजिए। जेल में
लगातार हत्या और समाज के लिए डर पैदा करने वाले अपराधियों को जीने का राइट और जेल का राइट नहीं मिलना, इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं है। परिवार जो निर्णय लेगा हम साथ होंगे परिवार के। यदि यह बच्ची यहाँ रहेगी तो हमारे तरफ से उन्हें 25,000 रुपया कोई व्यापार के लिए हम देंगे। इसलिए अविलंब हम सोना व्यापारी और इन घटनाओं में जांच हम चाहते हैं कि पूरा हाजीपुर सीआरपीएफ के हवाले हो। 3 से 2 से ज़्यादा जिस पर एक्सटॉर्शन का, डकैती का, मर्डर का और बलात्कार का केस है, उसे फांसी की सजा तुरंत सुनाई जाए, अन्यथा इनकाउंटर किया जाए। सरकार इस परिवार को मिनिमम 20 लाख रुपया दे। यहाँ पे अभी पप्पू यादव जी आए हुए थे कुछ दिन पहले। यहाँ पे 15 जून को उस युवक का शादी होता है और 21 जून को घर से लापता होता है और 26 जून को उसका शव मिलता है, वो भी पंचायत भवन के छत पे। यहाँ पे पप्पू यादव जी आए हुए थे, परिजन से मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।